नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मित्र देश और मैं हूं आयुष। आज हम बात करने जा रहे एक ऐसी खबर की जो सिर्फ तेल के व्यापार तक सीमित नहीं है। यह है भारत की आर्थिक आजादी, कूटनीति की नई चाल और डॉलर के साम्राज्य पर एक नई चोट की खबर। दरअसल भारत ने अब खुलकर अपनी नीतियां चलनी शुरू कर दी है। भारत को जो सही लगता है देश हित में, वो भारत करता है। इसी कड़ी में भारत ने अब ब्रिक्स देशों की रीढ़ के लिए एक बड़ा काम किया है और इस बार उसने वो किया है जिसने अमेरिका के डॉलर की नींद उड़ा दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत की सरकारी रिफाइनरियों ने हाल ही में रूस से खरीदे गए तेल का भुगतान चीनी युआन में किया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, डॉलर या दिरहम में नहीं, युआन में पेमेंट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी ने 2 से 3 रूसी तेल कार्गो के भुगतान चीन की करेंसी में किए और यही बात पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सिग्नल है। तो पहला सवाल कि आखिर युआन में भुगतान की भारत को जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल रूस पर जब से पश्चिमी प्रतिबंध लगे हैं, डॉलर के जरिए व्यापार मुश्किल हो गया। रूसी बैंकों पर पाबंदियां हैं, स्विफ्ट सिस्टम से उन्हें काट दिया गया और डॉलर की हर डील पर अमेरिका की नजर रहती है। इसका नतीजा यह हुआ, रूस ने कह दिया कि अगर डॉलर नहीं तो फिर युआन ही सही या फिर दिरहम। लेकिन ध्यान दीजिए, अब तक भारतीय सरकारी रिफाइनरियां युआन में पेमेंट नहीं करती थी। 2023 में भारत सरकार ने साफ कहा था कि सरकारी लेन देन में चीनी मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि भारत चीन सीमा पर तनाव चल रहा। मगर अब कहानी बदल चुकी है, रिश्तों में ठंडक कम हुई है। भारत और चीन में 5 साल बाद सीधी उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन गए, एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और वहां एक बात साफ दिखी, दोनों देशों के बीच संवाद की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। अब समझिए तकनीकी बात को। पहले ट्रेडर्स को रूस में पेमेंट करने के लिए दिरहम या फिर डॉलर को युआन में बदलना पड़ता था, फिर युआन को रूबल में। 3 स्टेप का प्रोसेस और हर स्टेप पर बैंकिंग चार्ज, वक्त और रिस्क। अब अगर भारत सीधे युआन में भुगतान कर देता है तो यह पूरा चेन शॉर्टकट हो जाएगा। कम लागत, कम जोखिम, तेज लेन देन। और यही वजह है कि अब रूसी ट्रेडर्स कह रहे हैं कि इंडियन ऑयल हमें युआन में पेमेंट करो। अब असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि यह सिर्फ लेन देन नहीं, यह है डॉलर की पकड़ पर सबसे बड़ी चोट। दुनिया में तेल का व्यापार दशकों से डॉलर में होता आया है। इसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम, जहां डॉलर की ऊर्जा का राज होता है। लेकिन अब भारत, चीन, रूस, सऊदी अरब, ब्राजील जैसे देश अपने व्यापार युआन, दिरहम या फिर स्थानीय करेंसी में करने लगे हैं, तो ये पेट्रो डॉलर की नींव को हिला रहा है। ब्रिक्स देशों ने पहले ही डी-डॉलराइजेशन की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। एक साझा मुद्रा की बात भी चल रही है और अब भारत का ये कदम भले छोटा लगे पर ये उस दिशा में बड़ा संकेत है। याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप का भारत के खिलाफ कदम, ट्रेड वॉर, टैरिफ, प्रतिबंध और अमेरिका फर्स्ट की नीतियां। ट्रंप ने चीन पर निशाना लगाया ही, साथ ही भारत को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, आर्थिक दबाव में रखने की कोशिश की। इस बीच ब्रिक्स देशों ने कह दिया कि अगर डॉलर किसी का हथियार बन सकता है तो हमें अपना सिस्टम बनाना होगा। ट्रंप की नीतियों ने अनजाने में ब्रिक्स को एकजुट कर दिया। अब भारत का रूस को युआन में भुगतान, चीन का अपने बाजार खोलना और रूस का युआन स्वीकार करना, तीनों घटनाएं मिलकर डॉलर के वर्चस्व के लिए एक साझा चुनौती तैयार कर रही हैं। भारत को इससे क्या फायदा होगा, आप ये सवाल करेंगे तो जान लीजिए, सीधा जवाब है सस्ता तेल और स्थिर सप्लाई। रूस भारत को डिस्काउंट पर तेल बेचता है। यूरोप ने जब रूसी तेल छोड़ दिया, भारत सबसे बड़ा खरीदार बन गया। सिर्फ आयात ही नहीं, भारत अब उस तेल को रिफाइन कर दूसरे देशों को बेच रहा। तो युआन में पेमेंट से भारत को तेल की उपलब्धता और कीमत दोनों में स्थिरता मिल जाएगी। पर भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत है संतुलन, बैलेंसिंग पावर। भारत न पूरी तरह अमेरिका के पाले में है, न रूस के और न चीन के। भारत का सिद्धांत है राष्ट्रहित सर्वोपरि। जब भारत पश्चिम से तकनीक और निवेश लाता है, वही रूस से ऊर्जा और हथियार खरीदता है और चीन के साथ नियंत्रित व्यापार करता है, तो यह रणनीति कहलाती है मल्टी अलाइनमेंट। अब अगला सवाल यह उठता है
क्या इससे डॉलर की पकड़ सचमुच कमजोर हो जाएगी? तो देखिए, समझिए, डॉलर अभी भी दुनिया का सबसे भरोसेमंद रिजर्व करेंसी है। युआन का इंटरनेशनलाइजेशन अभी सीमित है, लेकिन अगर भारत जैसे देश लगातार वैकल्पिक मुद्राओं के सौदे में युआन का यूज करेंगे तो यह साफ हो जाएगा कि दुनिया बहुध्रुवी मुद्रा प्रणाली पर आगे बढ़ रही है। हां, खतरे भी होंगे क्योंकि पश्चिमी देशों की निगरानी है, संभावित प्रतिबंध लग सकते हैं और बैंकों की जटिलताएं भी है। अगर भारत युआन में पेमेंट करता है तो अमेरिका के वित्तीय तंत्र पर असर पड़ जाएगा और वहां से दबाव आ सकता है। इसलिए भारत ये कदम बहुत सोच समझकर और सीमित स्तर पर उठा रहा है। अब इन सब के बीच चीन की तरफ देखिए। युआन में बढ़ता अंतरराष्ट्रीय लेन देन उसे वही प्रतिष्ठा दिला सकता है जो कभी डॉलर की थी। युआन जितना ज्यादा तेल व्यापार में इस्तेमाल होगा, वैसे वैसे वो विश्व मुद्रा की दिशा में बढ़ेगा। इसलिए बीजिंग भी चाहता है कि भारत जैसे बड़े खिलाड़ी युआन अपनाएं। खैर, ये कहानी सिर्फ तेल के दाम की नहीं है। ये खबर, ये कहानी आर्थिक स्वतंत्रता, कूटनीतिक समझदारी और भारत के आत्मविश्वास की है। रूस को युआन में भुगतान करके भारत ने दिखा दिया कि वो हर वैश्विक शक्ति से व्यापार करेगा, पर अपनी शर्तों पर। भारत किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, भारत खुद एक ब्लॉक है। डॉलर हो या युआन, भारत का असली लक्ष्य है रुपया और राष्ट्रहित। और यही है नए युग का भारत, जो किसी का मोहरा नहीं बनता बल्कि खेल का असली संचालक है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आपको क्या लगता है, भारत में डॉलर छोड़कर युआन का यूज किया वो सही है या गलत? कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं मित्र देश के एपिसोड में कल फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।